प्रिय दर्शकों, हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सैरा एलेक्स हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक शानदार कहानी है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी डरावनी कहानियों को कभी न चुके। अब हिंदी डरावनी कहानियों में एक बुरे सपने की यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। एक बार की बात है, एक शांत छोटे शहर में किसी अन्य पुस्तकालय से भिन्न एक पुस्तकालय था। यह कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था, इसे द हॉन्टेड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। दिन के दौरान यह किताबों की अलमारियों से भरी एक शांतिपूर्ण जगह थी और एक आरामदायक पढ़ने का कोना था जहां बच्चे रोमांच और आश्चर्य की कहानियों में खुद को खोने के लिए आते थे। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हुआ और चंद्रमा आकाश में ऊंचा उठा, एक रहस्यमय परिवर्तन हुआ। रात में जब शहर अंधेरे में डूबा हुआ था, पुस्तकालय की किताबें जीवंत हो उठीं। वे अपनी अलमारियों से छलांग लगाएंगे और पीली चांदनी में रंगों और शब्दों का तमाशा बनाते हुए नृत्य करेंगे। ये पुस्तकें किसी भी नृत्य से संतुष्ट नहीं थी, वे क्रोधित थे और उनकी हरकतें तीखी और खतरनाक थी। यह एक रहस्य था जो शहर के बहादुर बच्चों के एक समूह को ही पता था, जिन्होंने पुस्तकालय की अनोखी प्रकृति के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी। उनमें साहसी नेता सारा भी शामिल थी, टॉमी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, लिली किताबी कीड़ा और बेन संशयवादी जो भूतों में विश्वास नहीं करता था। दोनों ने मिलकर द हॉन्टेड लाइब्रेरी के रहस्य की जांच करने का फैसला किया। एक सर्द शरद ऋतु की रात, समूह पुस्तकालय के दरवाजे पर इकट्ठा हुआ। जैसे ही वे सावधानी से अंदर आए, टॉर्च से लैस सारा ने उनका नेतृत्व किया। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, किताबों में जान आ गई। उनके पन्ने रात में भयानक फुसफुसाहट की तरह बज रहे थे। पास रहो सब लोग, सारा ने फुसफुसाया, उसकी आवाज थोड़ी सी कांप रही थी। टॉमी की टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर भयानक छाया पड़ रही थी, लेकिन उसने उसे किताबों के घूमते नृत्य पर प्रशिक्षित रखा। बच्चे विस्मय और घबराहट से देखते रहे और सोच रहे थे कि ये किताबें इतनी गुस्से वाली क्यों हैं। लिली किताबों के प्रति अपने प्यार के कारण घूमते शब्दों और चित्रों के साथ एक अजीब संबंध महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। वह करीब आई और किताबों में से एक उठा ली। इसके पन्ने अपने आप खुल गए और एक लंबे समय से भूले हुए लाइब्रेरियन के बारे में एक कहानी सामने आई, जिसके साथ कई साल पहले शहरवासियों ने गलत व्यवहार किया था। लाइब्रेरियन पुस्तकालय के प्रति इतनी समर्पित थी कि मृत्यु के बाद भी वह अपनी प्रिय पुस्तकों को छोड़ना सहन नहीं कर सकी। जैसे ही लिली ने पढ़ा, अन्य बच्चों को एहसास हुआ कि किताबें बिना किसी कारण के नाराज नहीं थी। वे एक कहानी, अन्याय और दोह की कहानी बताने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने किताबों को शांति पाने में मदद करने का फैसला किया। लिली को अपना मार्गदर्शक बनाकर वे लाइब्रेरियन के दुखद भाग्य के बारे में सच्चाई को उजागर करने की खोज में निकल पड़े। धूल भरे अभिलेखों और पुराने शहर के अभिलेखों के माध्यम से उन्होंने इस कहानी को एक साथ जोड़ा कि कैसे लाइब्रेरियन पर एक मूल्यवान कलाकृति चुराने का झूठा आरोप लगाया गया था। उनकी जांच उन्हें पुस्तकालय के भीतर एक छिपे हुए कक्ष तक ले गई जहां गायब कलाकृतियां पीढ़ियों से छिपी हुई थी। जैसे ही उन्होंने इसे पुनः प्राप्त किया, उनके आसपास की किताबें शांत होने लगी। उनका क्रोधित नृत्य एक सौम्य स्वर में बदल गया। हाथ में कलाकृतियां लेकर बच्चे लाइब्रेरियन की कब्र की ओर बढ़े, जो शहर के कब्रिस्तान का एक भूला हुआ कोना था। उन्होंने कलाकृति को उसके समाधि स्थल के पास रख दिया और एक धीमी, भूतिया फुसफुसाहट के साथ लाइब्रेरियन उनके सामने प्रकट हुए। धन्यवाद, उसने कहा, उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। आखिरकार आपने मुझे शांति दे ही दी। जैसे ही लाइब्रेरियन का उत्साह फीका पड़ गया, किताबें अपनी अलमारियों में वापस आ गई
अब गुस्सा नहीं बल्कि संतुष्टि की भावना से भर गई। भुतहा लाइब्रेरी अब भुतहा नहीं रही। बच्चों ने उस रात पुस्तकालय छोड़ दिया, यह जानते हुए कि उन्होंने एक रहस्य का खुलासा किया है और एक बेचैन आत्मा को बंद करने में मदद की है। पुस्तकालय आश्चर्य और रोमांच का स्थान बना रहा, लेकिन इसका रहस्य अब केवल उन लोगों को पता था जो इसकी दीवारों के भीतर छिपे जादू पर विश्वास करने का साहस करते थे। और इसलिए बच्चों की बहादुरी और करुणा ने द हॉन्टेड लाइब्रेरी को एक ऐसी जगह में बदल दिया जहां कहानियां सबसे जादुई और हृदयस्पर्शी तरीके से जीवंत हो उठीं। वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यदि आप इस डरावनी यात्रा से बच गए हैं तो लाइक करें और नीचे अपने कमेंट करें। अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।